क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में हरियाणा संगठित अपराध का गढ़ बन चुका है। एसटीएफ ने माना प्रदेश में 80 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। एसपीआर रिपोर्ट बताती है कि देश का सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा है। एनसीआरबी ने हरियाणा को महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 राज्य ठहराया। 2014 से 2023-24 तक हरियाणा में दलितों के खिलाफ अपराधों में 96.2% की वृद्धि हुई है। 2014 के मुकाबले हरियाणा में दलित समाज के खिलाफ अपराध 16.2% से 2-2.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 38.8% हो गया है। इसी वर्ष 2025 में संसद में सरकार ने बताया कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के खिलाफ पंजाब के मुकाबले 10 गुना अधिक यानी कि 1633 केस दर्ज हुए हैं। रेप के मामलों में देश में तीसरे नंबर पर है। अपराधियों का खौफ इतना है कि उद्योग पलायन कर रहे हैं, निवेशक पैसा लगाने से डर रहे हैं। प्रदेश में अपराधी सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी देते और अपराध करने के बाद उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि अपराध करते हुए खुद की वीडियो डाल रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हमारा काम रोको प्रस्ताव आया, तो उनको जब ही मंजूर कर लेना चाहिए था। स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किया, हमारे को मजबूर होकर इतना शोर करना पड़ा। भाई इतनी कंसर्न चीज है, हर आदमी भयभीत है आज। और ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, एसपीआई की रिपोर्ट कह रही है, ये एसपीआई की रिपोर्ट है। ये देखो, असुरक्षित प्रदेशों में से सबसे ऊपर हरियाणा है। कुल मार्क इसको मिले 33.04। इससे ज्यादा तो उड़ीसा को मिले 34, इससे ज्यादा आसाम को मिले 35, तेलंगाना को 42, दिल्ली को 43। लेकिन सबसे कम मार्क मिलने का मतलब ये सबसे ज्यादा असुरक्षित। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये उसकी रिपोर्ट है। नागरिक सुरक्षा में देश की तस्वीर यह है। सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन और मणिपुर। इसी प्रकार से जो आंकड़े दिए इन्होंने, ये कहा कि 2004 से 2004 में हमारी सरकार नहीं थी, 2004 के जोड़ने साथ 2004 से और 2014 तक ये आंकड़े, उसके ये आंकड़े बड़े, 2004 के बाद बड़े आंकड़े। आपको इनको ये होना चाहिए, हमारी सरकार से पहले 2005 से पहले एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। जब तक ऊपर से हाना, मैंने सबसे पहले कहा कि एफआईआर सबकी दर्ज होगी। आज सबसे ज्यादा संगठित अपराध हरियाणा में है। एसटीएफ की रिपोर्ट है, स्पेशल टास्क फोर्स तो बनी थी कई स्टेटों में। जो डीजीपी की मीटिंग हुई थी उसमें रिपोर्ट बताया कि हरियाणा में 80 से अधिक संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और आपका तस्करी, अवैध हथियार और ये आपका क्या नाम ड्रग और इसमें फिरौती, जबरन वसूली जैसे अपराध जो संगठित के हरियाणा में 2005 में 288 क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, 2022 में 1633। ये इसका ग्राफ है। तो ये बता रहा था आपको, इन्होंने दो किस्म के अपराध होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड होता है आपस में परिवार का झगड़ा हो जाए, ऐसे कोई छोटे मोटे जो होते हैं वो झगड़े हों। और ऑर्गेनाइज्ड जो है वो जैसे एसटीएफ के, उसमें फिरौती, टेलीफोन में मांगना, बताना, धमकाना, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, ये एक किस्म के ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस सरकार के आने में हमारे टाइम में ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम नहीं था, ना ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल रहा। इनके टाइम में सब जो है ऑर्गेनाइज्ड। एसटीएफ कह रहा है 80 संगठित गिरोह हैं, गिरोह की लड़ाई। तो इसमें बहुत अंतर होता है। अपराध होते हैं, अपराध हमारे टाइम में भी थे, अपराध इनके टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज्ड थे।
आपस का मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, एक परिवार में झगड़ा हो गया, इस किस्म के इनके यहाँ ऑर्गेनाइज है, किस किस्म से गिरोह काम कर रहे हैं। कोई कहीं बैठा है वहां से टेलीफोन कर रहा है, कोई किसी देश से टेलीफोन कर रहा है, कोई देश से बाहर से कर रहा है, कोई देश में कर रहा है, कोई व्हाट्सएप भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, इतना पैसे दे दो, इस किस्म से ही ऑर्गेनाइज गिरोह काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आज हरियाणा में सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने क्या किया, जब कंपेरिजन दे रहे थे वो अब आ जाता है, तो जो इन्होंने खुद माना कि भाई क्राइम बड़ा है हमारा 4%, वो भी इनकी कॉन्कॉक्टेड फिगर है। और उसमें आगे कह दिया कि अगर जो इतनी एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें एक्सक्लूड कर दें, जो कैंसिल हो गई या और की वजह से, तो इतना हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में कोई एक्सक्लूड नहीं करी, हमारे टाइम में दिखाई इतनी एफआईआर रजिस्टर हुई, हमारे टाइम की क्यों नहीं एक्सक्लूड की। ये इस टाइप का आपके यहाँ है। अब शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट कितनी बड़ी है, महिलाओं के अगेंस्ट ये सब है। अब हाँ, इसकी वजह से आप पलायन देखो ना कितना हो रहा है। जो यहाँ शेलर थे अब मध्य प्रदेश चले गए हमारे कितने ऐसे। तो इस किस्म का माहौल ना, और ब्लेम मतलब विपक्षी पार्टियों करने का प्रयास किया इन्होंने।